नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं L-आर्जिनाइन के बारे में। क्या L-आर्जिनाइन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके नुकसान क्या हैं? इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए? इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जब हम बात करते हैं L-आर्जिनाइन के बारे में, तो जिस तरह से सिट्रलिन एक अमीनो एसिड है, उसी तरह से आर्जिनाइन भी एक अमीनो एसिड है और आर्जिनाइन के सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। ये जो अमीनो एसिड है आर्जिनाइन, इसे हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, बट अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स। और जब बात आती है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इसका आंसर है नहीं। और जब भी बात होती है सिट्रलिन और आर्जिनाइन की, तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप सिट्रलिन यूज करें, क्योंकि सिट्रलिन के काफी ज्यादा फायदे हैं। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपकी बॉडी के लिए। और मैंने सिट्रलिन मैलेट पे एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। बट एक बात और है, मैंने ये नहीं बोला है कि आर्जिनाइन अच्छा नहीं है, आर्जिनाइन के कोई रिजल्ट नहीं है। आर्जिनाइन के रिजल्ट हैं, बट हम और सारे सप्लीमेंट्स को देखें, प्रोटीन, मल्टीविटामिन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों को देखें तो इतने ज्यादा फायदे नहीं हैं कि हम आर्जिनाइन को कंज्यूम करें, बजाय कि इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं सिट्रलिन मैलेट को यूज कर सकते हैं, और भी काफी सारे सप्लीमेंट्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आर्जिनाइन कंज्यूम करें। आप अगर नॉर्मल लेवल पे कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट इससे पहले मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिट्रलिन मैलेट को कंज्यूम करें। अब इसके बाद में बात आती है कि इसे यूज कैसे करना है। आप हमेशा इसे एम्प्टी स्टमक यूज करें, और आप जब भी इसे लेते हैं तो उसके 30 मिनट्स बाद आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और अप्रोक्स 70 टू 80 मिनट्स तक आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, और धीरे धीरे फिर उसके बाद में धीरे धीरे डाउन आने लगता है, जैसा कि हर किसी सप्लीमेंट का होता है। आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम तक ही आपको उसका असर दिखता है, उसके बाद में धीरे धीरे डाउन आने लगता है। उसी तरह से आर्जिनाइन है। और आजकल तो ऐसा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेक है। आप नहीं बता सकते कौन सा रियल है, कौन सा डुप्लीकेट है, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। मार्केट में इस तरह से ब्रांडिंग करी जाती है, इस तरह से सारी लोगो वगैरह सारी चीज इस तरह से चिपकाई जाती है कि आपको नहीं पता चलेगा, आप नहीं बता सकते। अगर लैब टेस्ट होगा तभी जाके पता चल सकता है, अदरवाइज नहीं। मार्केट में दुनिया भर के चोर भरे पड़े हैं, तो इसमें फेक भी काफी ज्यादा है। और जब हम बात करते हैं कि ये आपको दो फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलेगा, एक तो फूड सप्लीमेंट की तरह और एक मेडिकल कंडीशंस में जो यूज होता है उसकी तरह। फूड सप्लीमेंट्स में आप नहीं बता सकते, अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है तो बता सकता है, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप खरीदना चाहते हैं, तो आप मेडिकल कंडीशंस वाला खरीदें। मार्केट में आपको 35 या 40 रुपए का एक 5 ग्राम का शीशा मिलता है, वो भी काफी हेल्पफुल है, वो आप यूज कर सकते हैं। और फिर आता है इसकी डोजेस। इसकी डोजेस में अगर आप इसे 3 to 6 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं पर डे, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, आप कोई 12 ग्राम, 13 ग्राम, 10 ग्राम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, नहीं तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। और मार्केट में ये आपको टैबलेट फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में मिलेगा। टैबलेट फॉर्म में आपको 1 ग्राम की एक टैबलेट मिलेगी, तो आप खुद देख सकते हो, अगर आप 3 ग्राम ले रहे हो तो आपको 3 टैबलेट लेनी पड़ेंगी। पर पाउडर फॉर्म में क्या है, पाउडर फॉर्म में स्कूप होता है, स्कूप में 5 ग्राम, 3 ग्राम ऐसे स्कूप होता है, उस तरह से आपको कंज्यूम करना पड़ता है। और अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो आप इसे स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट करें, आप ज्यादा से स्टार्ट मत करें। आपने अगर ऐसे किया कि आपने स्टार्टिंग में ही 10 ग्राम ले लिया, 12 ग्राम ले लिया, तो ये आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट करते हैं कम डोज से और धीरे धीरे फिर बढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब इसके साथ में एक प्रॉब्लम और है, अगर आपने कम डोज ली हैं तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और अच्छा एब्जॉर्ब होगा। अगर आप ज्यादा डोज ले रहे हैं तो ये बहुत ही कम एब्जॉर्ब होगा और सिर्फ 20% एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए आपको ज्यादा डोज नहीं लेनी है, आपको लिमिटेड डोज लेनी है। और इसके बारे में आप अगर जब भी आप यूज कर रहे हैं तो किसी ना किसी ऐसे इंसान से आप जरूर पूछ लें जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, या फिर ऐसा कोई डॉक्टर जो आपको अच्छे से समझा सके। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, क्रिएटिन का सिंथेसिस करता है, और हमारी कार्डियक हेल्थ को अच्छा रखता है।
और अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें तो ये हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, जिससे जो बेजल्स का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव होता है, ब्लड फ्लो फास्ट होता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं। आर्जिनाइन हमें और किन किन चीजों में अवेलेबल मिलता है, जैसे कि वाटरमेलन, नट्स में, मीट, फिश, सोयाबीन वगैरह में, यहाँ पे आपको नेचुरल तरीके से मिल जाता है। तो ये थी एल आर्जिनाइन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। बट मैं आपको फिर से बताऊंगा, अगर आपको चूज करना पड़े आर्जिनाइन और सेट्रेलिन मैलेट में से, तो आप हमेशा सेट्रेलिन मैलेट यूज करना, क्योंकि उसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं जब स्पोर्ट्स करता था, आज से 6-7 साल पहले की बात है, तब मैं आर्जिनाइन ही यूज करता था। बट मेरे कोचेज ने मेरे को समझाया कि आप आर्जिनाइन यूज ना करके आप एक बार सेट्रेलिन मैलेट यूज करके देखो, आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने देखा दोनों में डिफरेंस, सच में सेट्रेलिन काफी फायदेमंद था। तो इसलिए मैं फर्स्ट रिकमेंड आपको करूंगा कि आपके सामने अगर ऐसी कोई चीज आती है, आपको दोनों में से एक चूज करना पड़े, तो आप हमेशा सेट्रेलिन यूज करना। अगर आपको इसके बाद में फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।